प्रवचन दिनांक 1 फरवरी 2016 को ब्यारा गुजरात में हो रहा है। डॉक्टर धर्मेंद्र प्रसाद शाह जी के निवास स्थान पर। परम पुरुष होते अधिक गावै संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय, महिमा कही न जाय। जो कछु कहा तुमरी कृपा, मोहिते कछु बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। धर्म सज्जनों, माताओं एवं बहनों, जानना दो तरह से होता है। एक केवल बुद्धि से जानना होता है, दूसरा अनुभव करके जानना होता है। दोनों जानने में लाभ ही लाभ है। तो क्या लाभ है? अगर कोई केवल बुद्धि से जानते हैं सही में परमात्मा है, जिन्होंने सारी सृष्टि की है और वे कण कण में परिव्याप्त है, उनसे बाहर भी है, इस बात को जो केवल बुद्धि में ठीक ठीक जान लेते हैं। ठीक से मतलब यह हो गया, जरा भी डगमग नहीं हो, समय आने पर वो फेल नहीं कर जाए, तब उसको कहा ठीक ठीक जानना। समय अगर फेल कर गया तो ठीक जानना नहीं हुआ। अगर ठीक ठीक जान तो सही परमात्मा है, सब जगह है, तो उनके लिए लाभ की बात यह हो जाती है, अब जो आगे को उसको जीवन मिलेगा, मनुष्य का शरीर मिलेगा, निजी जोड़ी में जीवात्मा नहीं जाएगा। बुद्धि में ठीक जान लिया तब क्या होगा, जानता है ठीक से, हाँ जानते हैं, बोलते भी हैं, समझाते भी हैं, समय पर फेल कर गया, यह जानना नहीं हुआ, ठीक ठीक जानना नहीं हुआ। एक बात सुनाता हूँ। बिहार में एक जिला का नाम है मुंगेर। मुंगेर जिला में एक गांव है असरगंज। असरगंज का एक विद्यार्थी मेरे पास आया कुप्पा घाट, वह हमें से दीक्षा लिया है। उसका नाम है हरि चौरसिया। चौरसिया बरई जाति को बोलते हैं। एक प्रातः काल के समय था, वह आया तो मैंने उससे कहा, हरि ये सत्संग करते हो? उसने कहा, बाबा सत्संग करते हैं, आस पास में जहाँ सत्संग होता है वहाँ जाते हैं, कभी कभी जिला वार्षिक में भी चले जाते हैं, तो वार्षिक में चले जाते हैं, और हमारे घर पर रोज सत्संग होता है, हम पूरे परिवार सत्संगी हैं। तो मैंने कहा, सब बात समझते हो? हाँ बाबा, हम सब बात समझते हैं, हम पढ़े लिखे हैं तो नहीं समझेंगे, हम सब बात समझते हैं। तो मैंने कहा, सब बात समझते हो
तो ईश्वर के लिए बोलते हैं ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है जी। हाँ बाबा ईश्वर है। कहाँ है ईश्वर? ईश्वर सब जगह है, सब जगह है। तुम जानते हैं इस बात को? हाँ हम सब सुन रहे हैं, पुस्तकों पढ़े, ईश्वर सब जगह से कहीं खाली नहीं है। ठीक है, समझता है ईश्वर सब जगह है। हाँ हाँ बाबा हम समझते हैं ईश्वर सब जगह है। मैंने कहा ईश्वर तुम स्थिर रहना। हाँ बाबा हम स्थिर रहेंगे, पूछिए क्या पूछना है। तो मैंने कहा तुम कहीं जाते हो, आजकल प्राय लोग करते क्या है, सड़क के किनारे पखाना करते हैं। देहात में सड़क बराबर नहीं रहता है तो प्राय सड़क किनारे में पखाना करते हैं। तो वहाँ तुम जब जाते हो तो धीरे धीरे जाते हो, तेजी से जाते हो। उसने कहा बाबा वहाँ हम नाक बंद करके दौड़ के भागते हैं। मैंने कहा क्यों? इसलिए वहाँ बहुत गंध लगता है, फिर नाक बंद करके भागते हैं। अच्छा ठीक है, गंध के कारण तुम नाक बंद करके भागते हो। सड़क किनारे एक जगह पर 5 सेर पखाना का ढेरी है, दूसरी जगह फिर 5 सेर पखाना की ढेरी है, फिर 5 सेर पखाना की ढेरी है, फिर एक जगह 5 सेर की 5 पखाना की ढेरी है। तो वहाँ गंध कम की बेसी पखाना के भीतर में, बाबा वहाँ बहुत गंध होगा। तो वहाँ बहुत गंध है, उसमें परमात्मा है। नहीं बाबा वहाँ कैसे रहेगा? मैंने तुम पहले किसी का हक सब जगह है, तो चुप हो गया। तो पहले कैसे का सब जगह है? 5 जगह पखाना की ढेरी है, उसमें परमात्मा नहीं है तो खाली हो गया जी। तो हाँ वहां तो खाली हो गया, तो तुम फेल कर दिया। यह प्रवृत्ति नहीं हुआ। प्रवृत्ति यह होनी चाहिए उस गंध में परमात्मा है, उसे कहीं खाली नहीं है, तब यह प्रवृत्ति है। अब वो लोग बैठे हैं, समझते हैं इस बात को कि परमात्मा है, परमात्मा सब रक्षा करती है। अब एकाएक कोई क्रिमिनल आ जाए और निकाले अपना सिरनट, लगावे छाती में, बोलो ईश्वर नहीं है, ठोक देंगे, डर को कह देंगे ईश्वर नहीं है, कह देंगे। यह प्रवृत्ति नहीं हुआ। ऐसी ठोस बुद्धि हो, परमात्मा सब जगह है, हर जगह रक्षा करते हैं। जैसे प्रहलाद को हुआ था। और यह प्रवृत्ति हो जाए तो निश्चित रूप से उस जीवात्मा को मनुष्य का श्री मिलेगा। यह है ठोस बुद्धि। पिंजरे में लोग सुग्गा पालते हैं, तोता मैना पालते हैं, सिखा देते हैं, बोलो राधे श्याम राधे श्याम। वह तोता बोलता राधे श्याम राधे श्याम। बोलो सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। संजोग पिंजरे का मुंह खुला रह गया, अब बिल्ली घुसी, पकड़ेगा गला उसका, सीताराम सब भूल करके बोले क्या टेट टेट करने लगेगा। तो टेटे से यह आवाज लाभ नहीं होगा। उस समय में बोले राधे श्याम राधे श्याम। तब प्रवृत्ति होनी चाहिए। अगर प्रवृत्ति हो जाए निश्चित रूप से मनुष्य जीवात्मा को मनुष्य ही मिलेगा और उसमें जान सकता है। अब रहा अनुभव, जो सबसे पीछे ज्ञान स्वयं से जाना है। तो जो अनुभव ज्ञान से प्राप्त करते हैं परमात्मा को, वे स्वयं परमात्मा हो जाते हैं, उनका आवागमन समाप्त हो जाता है। तो लोगों को कम से कम बुद्धि में जचे, अट जाए से परमात्मा है, इसलिए प्रयास किया गया है। उसको बुद्धि में जान ले, ठोस बुद्धि जान ले, कम से कम उसको मनुष्य तो मिले और आगे बात देखा जाएगा। इसलिए प्रयास किया गया है, महापुरुष प्रयास किए हैं, बुद्धि लोग बुझे सही परमात्मा से परमात्मा है। लेकिन असल में परमात्मा को कोई वाणी द्वारा नहीं कर सकते हैं, वाणी का सवाल नहीं है। भगवान राम बैठे हुए थे,
और गुरु, उनके गुरु वशिष्ठ मुनि वे भी बैठे हुए थे। आध्यात्मिक चर्चा चल रही थी और किसी बात को लेकर के भगवान राम ने अपने गुरु महाराज से निवेदन किया, गुरुदेव कहा जाए ब्रह्म का स्वरूप क्या है। तो जैसे कहा ब्रह्म का स्वरूप क्या है कहा जाए, वशिष्ठ मुनि तो स्वयं ब्रह्म ऋषि थे। आंख बंद कर लिए, मुंह को बंद कर लिए, चुपचाप बैठे। जब बोल रहे थे चुप हो गए, बिल्कुल चुप हो गए। राम सोचते हैं बहुत गंभीर प्रश्न पूछा है, सोच के उत्तर देंगे। ऐसा थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। थोड़ी सी प्रतीक्षा किए। अब उधर बस में चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। फिर ये कहते हैं राम, गुरुदेव कहा जाए ब्रह्म का स्वरूप क्या है। वे कुछ नहीं, थोड़ा सा ठार के फिर कहते हैं, गुरुदेव कहा जाए ब्रह्म का स्वरूप क्या है। कुछ नहीं बोले। तब वहां हाथ जोड़ते गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, गुरुदेव कुछ क्या हमसे कुछ गलती हो गई, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। और गलती हो गई तो माफ कीजिए और कहिए ब्रह्म का स्वरूप क्या है। तब बस आंख खोल के बोलती हैं, हे राम, आपने जब से निवेदन शुरू किया है कि ब्रह्म का स्वरूप क्या कहा जाए, तब से मैं उत्तर दे रहा। गुरुदेव आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे, उत्तर कहां मिला। कहा हे राम, इसका उत्तर ही चुप है। परमात्मा की वैसा है ही नहीं। अब मैं कुछ कहूंगा ऐसा है परमात्मा, वैसा परमात्मा नहीं है। बात है चुप, जिसे वाह मुनि चुप होकर उत्तर दिए, मुनि जी ने उत्तर दिया था। तो परमात्मा वाणी का विषय नहीं है। कहा सुना इसलिए जा रहा है, कहा इसलिए कहा जा रहा है, तो बुद्धि में समझे इस बात को सही परमात्मा है। अब सब जगह है। 18 से कोई जान लेंगे, समझ लेंगे तो इतना तो जरूर हो जाएगा, मनुष्य नहीं मिलेगा और जो वह जीवात्मा नहीं जाएगा। इसलिए प्रयास किया गया है लोग बुद्धि में जाने। आप बुद्धि में जनाने के लिए अब इतने बड़े महापुरुष हो गए, तरह तरह का प्रयास किए हैं, समझाने प्रयास किए हैं, बुद्धि में जाने। जैसे देखिए एक संत हो गए सुंदरदास जी महाराज, इन्होंने संसार के लोगों से कहा परमात्मा के क्या कहेंगे, वहां की उसको है नहीं, तो मुझे कहना है, समझाना है। पहले लाचारी प्रकट किए, उसके बाद उन्होंने फिर कहा। लाचारी प्रकट क्या किए, इन्होंने कहा क्या कहिए परमात्मा के लिए, क्या कहिए, कहते न बने कछ, कहने में आता है क्या कहेंगे, क्या कहिए कहते न बने कछु, जो कहिए कहते लजे लाज। क्या कहें, वाणी मुंह से कहेंगे, वाणी का परमात्मा विषय है ही नहीं, कहते लजे लाज आती है, क्या कहेंगे। लेकिन फिर भी मुझे कहना है, इसलिए लोग बुद्धि में जाने। तो क्या कहा इन्होंने, इन्होंने आगे कड़ी में कहा, व्योम को व्योम अनंत अखंडित, आदिम अंत सुमद कहाँ है, को परमान करे परिपूर्ण, द्वैत अद्वैत कछु न जहां है, कारण कार्य भेद नहीं कछु, आप में आप ही आप तहां है, सुंदर दिशत सुंदर महेशो, सुंदरता को कौन कहा है, कौन वहां है। क्या कहा इन्होंने, वो परमात्मा का स्वरूप कैसा है, का व्योम को व्योम, आगे अनंत अखंडित, व्योम को व्योम, व्योम का अर्थ होता है आकाश। तो परमात्मा कैसा है, आकाश का भी आकाश। तो आप कहेंगे आकाश का आकाश, कितनी आकाश है, बड़ी विचित्र सृष्टि है। नानक साहब ने कहा लख लख आकाश, लाख लाख आकाश है। इस आकाश के अंदर में हम लोग हैं, एक सूर्य काम करता है,
ऐसा ऐसा आकाश बताया जाता है इसमें कई करोड़ सूर्य काम करता है। किसी सृष्टि है, जितने भी आकाश हैं, 100 आकाश हो या 100 आकाश हो, सभी आकाशों को आकाश देने वाला परमात्मा है। क्या परमात्मा सबसे पहले के हैं, उनके पहले कुछ भी नहीं। तो जो पहले का चीज होता है स्वाभाविक है, अपना स्थूल में घुस करके अपना मंडल बाहर रखता है। परमात्मा सबसे पहले के हैं, इसलिए सब में है और सबसे बाहर है, जो कभी खाली नहीं है। तो जो सब में है, सबसे बाहर है, वे कभी जन्म नहीं लेते हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती है। अब आप कहेंगे भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये सब जो हुए, ये जो भगवान राम, भगवान कृष्ण और जो अवतारी महापुरुष हुए, अवतार कौन लेते हैं? अभी लोगों ने सिद्धांत पाठ किया है परमात्मा के लिए अजन्म, जो जन्म नहीं लेता है। तो भगवान राम का तो जन्म हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। विश्व भर में जो परमात्मा अंश बद्ध रूप में आ गया, वे अवतार लेते हैं, विशेष शक्ति लेकर के आते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, व्यापक विश्वरूप भगवाना तेदर चित्र नाना। ये विश्व में व्यापक रूप परमात्मा बद्ध रूप में आ गए, फिर एक अंश में वे अवतार लेते हैं। और जो सब में सबसे बाहर है, विश्व में भी उसके बाहर भी है, ये अवतार नहीं लेते। कभी साहब ने जब कहा है, संपुट माह समाया सो साहब नहीं हो, सकल मांड में रवि रहिया साहब तो ये सो। समुद्र में गर्भ, जो गर्भ के मां के पेट आ गए, इस साहब में परमात्मा नहीं, तो परमात्मा की माया है। भगवान राम किस में, भगवान राम के लोगों ने देखा, इस आंख से देखा, वार्तालाप किए, उनकी माया परमात्मा माया थी। वहां किस समय में लोगों ने देखा, वार्तालाप किया, परमात्मा माया थी, परमात्मा नहीं, परमात्मा माया। संकट माय समाये सो साहब नहीं हो, सकल मांड में रमिया, सारे ब्रह्मांड में और सबसे बाहर है, साहब तो ये सो, उसको परमात्मा कहेंगे। तो परमात्मा सब जगह एक समान है, ऐसा नहीं कहीं कमी कहीं भी, ऐसी बात नहीं, तो सब एक समान है और इंद्र ज्ञान से परे हैं। जैसे देखिए भगवान राम जब जंगल गए तो वाल्मीकि के आश्रम पर गए, वाल्मीकि जी ब्रह्म ऋषि, उनसे कहते हैं हम पिता के आदेश से 14 वर्षों में जंगल आए हैं और आप तो जंगल में रहते ही हैं, कोई ऐसा स्थान बताइए जहां हम ठीक ठाक से रह सके। इन्होंने लीला की दृष्टि से कहा। वाल्मीकि जी ब्रह्म ऋषि थे, इन्होंने कहा, पूछे मोह की रहो कहाँ, मैं पूछत सकुचा, जहां ना होते देह कहिए, मैं बताऊं ठाऊं। आपसे पूछो मैं कहाँ रहूं, तो हमको यह बता दीजिए आप कहाँ नहीं। क्या शरीर कह रही है? नहीं, शरीर आने वाला जो आत्म तत्व है उसको कह रही है। वह लक्ष्य वहां पर यह है, आत्म तत्व सब जगह है। एक है पूछे मोह ग्रहों का, मैं पूछ सकता, जहां ना हो देह कही तो बताऊं ठाऊं। आप बोलिए मैं यहाँ नहीं हूं, वहां का स्थान बताऊंगा, ठाऊं बताऊं, स्थान बताऊंगा। मतलब राम सब जगह है। इसी गुरु महाराज जी अपनी वाणी में समझाने का प्रयास किए हैं इस तरह से, सब में व्यापक सब ते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम। सब में व्यापक सब ते न्यारा, सब में है सबसे बाहर है, यह है राम का स्वरूप, यह परमात्मा का स्वरूप। तो वे सब में है, अब सबसे बाहर किस तरह से? जैसे देखिए यह आकाश है, इस आकाश में यह पृथ्वी है। क्या पृथ्वी में आकाश नहीं है?
जो लोहे का स्टैंड है, इसके भीतर आकाश है नहीं है, इसका आकाश, इसके भीतर आकाश है। धूल कण जो है, धूल कण में आकाश घुसा हुआ है। धूल कण का समूह पृथ्वी मान लीजिए, तो पृथ्वी में आकाश है। पृथ्वी कहाँ है? पृथ्वी आकाश में है। सूर्य कहाँ है? आकाश में है। और सूर्य के भीतर आकाश घुसा हुआ है। ठीक ऐसी सारी सृष्टि में परमात्मा घुसे हुए हैं और उसके बाहर भी हैं, जो कहीं खाली नहीं है। जो ऐसे परमात्मा है उन्हीं का अभिन्न अंश हम जीव हैं। हम जीव परमात्मा का साक्षात्कार करके उसमें मिल सकते हैं, लेकिन परमात्मा की मौत से हम जीव पर 3 पर्दा पड़ गया। अंधकार का पर्दा, प्रकाश का पर्दा और शब्द का पर्दा। अब सिद्धांत पाठ किए हैं, घटतम प्रकाश और शब्द पट त्रय जीव पर छाए। 3 पर्दे के अंदर हम जीव हैं। अंत साधन द्वारा जो तीनों पर्दों को पार कर जाएंगे, ये अपने अंश से परमात्मा लेकर के एक में हो जाएंगे। इसीलिए ध्यानाभ्यास करना पड़ता है। इसकी जानकारी के लिए सत्संग करना होता है। ध्यानाभ्यास करने में प्रेरणा मिले, इसके लिए सत्संग करना होता है। हर हालत में जो सत्संग करते हैं, जानकारी मिलती है, प्रेरणा भी मिलती है, साधना करके अपने अंश मिलकर एक में हो सकते हैं। ये आपके समझ थोड़ा सा रखा। बोलिए प्रेम से श्री शंकर महाराज। कैसे